हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है। ये आर्टिकल है 5 सितंबर 2024 का एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज विल फाइंड परमानेंट सॉल्यूशन टू फ्लडिंग इन विजयवाड़ा। नायडू विल फाइंड खोजेंगे। परमानेंट सॉल्यूशन मतलब स्थायी उपाय। टू फ्लडिंग यानी बाढ़ विजयवाड़ा में, ऐसा किसने कहा है? नायडू ने कहा। तो विजयवाड़ा में बाढ़ का स्थायी समाधान ढूंढेंगे नायडू। Now let's read out our main article. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu said on Wednesday that the government would work out a permanent solution to prevent flooding of Vijayawada and its surrounding areas by the Bilpinu rebuild, which was to be largely blamed for the current disaster. आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सैड ने कहा। कब कहा? वेंसडे यानी बुधवार को। दैट कि द गवर्नमेंट वुड वर्क आउट, जो सरकार है वो वुड वर्क आउट मतलब समाधान निकालेगी। और समाधान कैसा होगा? स्थायी सॉल्यूशन। स्थायी, परमानेंट मतलब स्थायी। किस लिए ये समाधान निकालेगी? टू प्रिवेंट, रोकने के लिए। फ्लडिंग यानी बाढ़। कहाँ पर? विजयवाड़ा और उसके जो आसपास के एरियाज हैं यानी क्षेत्र हैं। बाय द बुडामेरू रेवलेट, और वो एरियाज किसके पास हैं? जो बुडामेरू रेवलेट मतलब रिवर यानी नदी। which was to be largely blamed, ज्यादातर। ब्लेम्ड मतलब जिम्मेदार माना जा रहा था। किसके लिए? करेंट डिजास्टर मतलब हाल ही में जो आपदा, डिजास्टर मतलब आपदा आई थी उसके लिए। अभी सेंटेंस में हम देखेंगे सब्जेक्ट और उसकी वर्ब, यानी कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है, यानी उसकी वर्ब क्या है। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, ये हमारे पूरा सब्जेक्ट हो गया। सेड इनकी वर्ब होगी V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटर। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन। द गवर्नमेंट, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट। वुड वर्क आउट, ये इसकी वर्ब है। वुड यहाँ मॉडल वर्ब है और वर्कआउट यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। और जो भी मॉडल वर्ब आती है तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो वर्कआउट यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वर्कआउट, सेकंड वर्कड आउट, थर्ड फॉर्म वर्कड आउट। विच ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है बुदामारू रेवलेट के लिए। और विच की वर्ब है ब्लेम्ड, इसकी वर्ब है। और ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अभी हमने देखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब हम देखेंगे सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ पर जो चंद्रबाबू नायडू हैं, ये हमारे नाउन है और इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा, जो कि काम किसका करने वाला है? सब्जेक्ट का, यानी सब्जेक्ट बनकर आया है। सैड इसकी वर्ब है। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट वेंसडे। अब ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ये, तो ये प्रोपोजिशनल फ्रेज और ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का, यानी ये एडवर्बियल फ्रेज है। यहाँ पर ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है।
दैट यहाँ पर सबॉर्डिनेट कंजक्शन है, द गवर्नमेंट ये सब्जेक्ट, वुड वर्क आउट इसकी वर्ब है, और ये जो वुड वर्क आउट वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है अ परमानेंट सॉल्यूशन। यहाँ पर जो वर्कआउट वर्ब है वो किसका आंसर दे रही है? व्हाट का। जब भी वर्ब व्हाट या हुम का आंसर देती है तो वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। तो यहाँ पर ये वो व्हाट का आंसर दे रही है, प्रिवेंट, ये यहाँ पर इंफिनिटिव है और यहाँ पर पर्पस शो कर रहा है। तो ये यहाँ पर क्या काम करेगा? एडवर्ब का। फ्लडिंग, ये यहाँ पर टू प्रिवेंट जो इंफिनिटिव है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, वो क्या काम करती है? या तो वो वर्ब का सब्जेक्ट बनने का काम करती हैं या फिर ऑब्जेक्ट, या फिर जो प्रेपोजिशन होता है उसका ऑब्जेक्ट बनने का काम करती हैं। और यहाँ पर ये जो इन्फिनेटिव है टू प्रिवेंट, ये जो इन्फिनेटिव है इसका ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रही है फ्लडिंग, ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। अब देखते हैं जेरंड, जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो सब्जेक्ट कैसे बनती है। लाइक मैंने लिखा वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर वॉकिंग क्या है? ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब क्या है? इज। तो जो इज वर्ब है इसका सब्जेक्ट है वॉकिंग। अब हम देखते हैं ये ऑब्जेक्ट कैसे बनती हैं। ही लाइक्स डांसिंग। तो यहाँ पर जो लाइक वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट बन के आया है ये डांसिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये यहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये वर्ब का सब्जेक्ट है। अब प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा देखते हैं। ही वेंट फॉर वॉकिंग। तो यहाँ पर जो प्रपोजिशन फॉर है उसका ऑब्जेक्ट बन के आया है वॉकिंग। और यहाँ पर ये जो इन्फिनेटिव है उसका ऑब्जेक्ट बनने का भी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स टू डू डांसिंग। तो यहाँ पर टू डू जो इन्फिनेटिव है इसका ऑब्जेक्ट बन के आई है डांसिंग, ये जो जेरेंड है वो। ऑफ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है विजयवाड़ा, और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज हुआ। ये जो फ्लडिंग नाउन है यानी जेरेंड है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव, एंड ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन। इट्स सराउंडिंग एरियाज, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ऑफ प्रपोजिशन का। पहला ऑब्जेक्ट है विजयवाड़ा और सेकंड ऑब्जेक्ट है इट्स सराउंडिंग एरियाज। बाय प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है बुदामुरु रिवलेट, और ये यहाँ पर एरियाज जो नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। विच ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट है वधुमारू रिवलेट, और विच की वर्ब है वॉज ब्लेम्ड। टू बी यहाँ पर इंफिनिटिव है। लार्जली यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। यहाँ पर जो ब्लेम्ड वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है। फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द करंट डिजास्टर, और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज रीजन दे रहा है। तो ये किसका काम करेगा? एडवर्ब का। But the Meru could accommodate only 11,000 cusacs of floodwater, but a staggering 70,000 cusacs coming out of it caused inundation in the city. The Krishna waters aggravated the situations. बदमेरु could accommodate, जो बदमेरु है उसकी क्षमता है कितने की? ओनली 11,000 क्यूजेस ऑफ
फ्लड वाटर की, बाढ़ के पानी की। यानी जो बदमारू में केवल 11,000 बाढ़ का पानी समा सकता है, बट अ स्टैगरिंग 70,000 क्यूसेस इससे निकलने वाले 70,000 क्यूबिक सेक पानी के कारण इंडिएशन मतलब बाढ़ आ गई। कहां पर? सिटी में। द कृष्णा वाटर्स, कृष्णा नदी के पानी ने स्थिति को बढ़ा दिया या बिगाड़ दिया। एग्रीवेट करना, बिगाड़ देना या बढ़ा देना। किसको? सिचुएशन यानी स्थिति को। कृष्णा नदी के पानी ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। इस सेंटेंस में देखते हैं सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। तो बदमारू ये हमारा सब्जेक्ट, कुड एकोमोडेट इसकी वर्ब है। कुड यहाँ पर मॉडल वर्ब है और एकोमोडेट वर्ब की मेन वर्ब है यहाँ पर। कृष्णा वाटर्स ये सब्जेक्ट, एग्रीवेटेड इसकी वर्ब, वी2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है एग्रीवेट। सेकेंड एग्रीवेटेड, थर्ड फॉर्म एग्रीवेटेड और एकोमोडेट यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म है। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है एकोमोडेटेड, थर्ड फॉर्म एकोमोडेटेड। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। कंटेन, होल्ड, बोर्ड, एग्रीवेट। इसके भी सिनोनिम्स देख लेते हैं। बॉदर, इरिटेट, प्रोवोक। अभी हमने देखा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओनली यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये आया है 11,000 क्यूसेक्स के लिए। और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है फ्लड वाटर। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर क्यूसेक्स है उसको मॉडिफाई कर रहा है। क्यूसेक्स यहाँ नाउन है और नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव, तो यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज बन गया है, बट यहाँ पर प्रेपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट है a staggering 70,000 क्यूसेक्स कमिंग आउट ऑफ। ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। इट ए प्रोनाउन है। कॉज्ड इसकी वर्ब है। वी2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस और इसका ऑब्जेक्ट है इनंडुएशन। ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हुआ। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द सिटी और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करती है। कृष्णा वाटर्स, वाटर्स यहाँ पर हमारा नाउन है और इसको मॉडिफाई करा है द कृष्णा। द यहाँ पर डिटर्मिनर है और ये कृष्णा यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी वाटर्स जो है उसको मॉडिफाई कर रहा है। और वाटर्स, वाटर होता है पानी और वाटर्स, वाटर्स का मतलब होता है पानी का बड़ा स्रोत, जैसे समुद्र हुआ, बड़ी बड़ी नदियां हुई वो। एग्रीवेटेड ये इसकी वर्ब है द कृष्णा वाटर्स की और एग्रीवेटेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है द सिचुएशन। Encroachments of the Badmaru rivulet and a major blockage of the route through which it drains into the Kolaru Lake triggered the massive flood, he said. Mr. Naidu said 11.43 lakh cusacs of water was released from the Prakasham Barrage as a record 37 centimeters of rainfall pounded the city. Encroachment होता है
अतिक्रमण। यहाँ पर बदमायु जो रिवलेट है यानी नदी में, नदी पर। एंड अ मेजर ब्लॉकेज, एक बहुत बड़ी बाधा, ब्लॉकेज मतलब बाधा। कहाँ पर? रूट यानी रास्ते में। थ्रू विच इट ड्रेन्स इनटू, जिसके सहारे वो ड्रेन्स इनटू मतलब खाली होती है, खाली होती है। किसमें? ये जो कलर लेक है, ट्रिगर्ड, और इसने यानी जो ब्लॉकेज है उसने ट्रिगर किया मतलब बढ़ावा दिया किसको? मैसिव फ्लड यानी भीषण बाढ़ को। मैसिव फ्लड मतलब भीषण बाढ़। ही सेड, उन्होंने कहा। मिस्टर नायडू सेड, मिस्टर नायडू ने कहा 11.43 लाख क्यूसेक्स ऑफ वाटर was released, मतलब मिस्टर नायडू ने कहा कि जो 11.43 लाख क्यूसेक का जो पानी है उसको रिलीज किया गया, छोड़ा गया। कहाँ से? प्रकाशम बैरेज से, प्रकाशम बैरेज से। एस यानी चूंकि a record 37 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, यानी 37 सेंटीमीटर की जो बारिश है, पाउंडेड द सिटी, बरसी थी शहर पर। अब इस सेंटेंस में देखते हैं हम सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। एंक्रोचमेंट ऑफ द बदमारू रेवलेट एंड अ मेजर ब्लॉकेट ऑफ द रूट, ये है यहाँ पर पूरा एक नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ट्रिगर्ड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ट्रिगर, सेकंड ट्रिगर्ड, थर्ड फॉर्म ट्रिगर्ड। ये प्रोनाउन काम किसका करेगा? सब्जेक्ट का। सैड इसकी वर्ब। मिस्टर नायडू, ये सब्जेक्ट, सैड इसकी वर्ब। दैट यहाँ पर मिसिंग कंजक्शन है। 11.43 लाख क्यूसेक्स ऑफ वाटर, ये यहाँ पर नाउन फ्रेज है जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा। वॉज रिलीज इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर पास इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रिलीज, सेकंड रिलीज्ड, थर्ड फॉर्म रिलीज्ड। अभी हमने देखा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। एंक्रोचमेंट ऑफ बदमारू रेवलेट एंड अ मेजर ब्लॉकेड ऑफ रोड, ये पूरा एक नाउन फ्रेज, और ये यहाँ पर एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और ये दो नाउन फ्रेज को जोड़ रहा है। विच, ये यहाँ पर एक फ्रेज है। इट ये प्रोनाउन है, और इसका वर्ब है ड्रेन्स। ये V2 V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रेन, सेकंड ड्रेन्ड, थर्ड फॉर्म ड्रेन्ड। इनटू प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है कोलोवरू लेक, और ये यहाँ पर प्लेस के बारे में यानी जगह के बारे में बात कर रहा है, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। द मैसिव फ्लड, ये यहाँ पर जो ट्रिगर्ड वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट बन के आई है। ये प्रोनाउन है, इसका जो वर्ब है वो है सैड। मिस्टर नायडू, ये सब्जेक्ट, सैड इसकी वर्ब। दैट यहाँ पर मिसिंग कंजक्शन 11.43 लाख क्यूसेक ऑफ वाटर, ये यहाँ पर पूरा एक नाउन फ्रेज है और काम करेगा सब्जेक्ट का। वॉज रिलीज इसकी वर्ब है, फ्रॉम प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द प्रकाशम बैरेज, और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज। ये जो रिलीज्ड वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब। एस यहाँ पर कंजक्शन अ रिकॉर्ड 37 सेंटीमीटर्स, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यानी नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट बन के आया है, और प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है रेनफॉल। यहाँ पर ये जो सेंटीमीटर से इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। और पाउंडेड, ये जो रिकॉर्ड ऑफ 37 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसकी वर्ब है V2, और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है पाउंड, सेकेंड पाउंडेड, थर्ड फॉर्म पाउंडेड।
और इसका ऑब्जेक्ट है द सिटी। सो गाइज, ये थी आज की क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।